अभी हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस सीजीएल प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो प्रीवियस ईयर में पूछा है ना वो है, ठीक है। इसमें सीएचएसएल भी कर देना, वो भी शामिल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जिससे होगा था कि अरे यार याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कंफर्म नहीं है, हम लास्ट में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। और उस मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करेंगे कि आत्मसंतुष्टि हो जाएगा थोड़ा कि हाँ चलो जो भी है वो सही है, ठीक है। बढ़े आगे। और भी है, बहुत लोग डाले हुए हैं इसका वीडियो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप पाबंदी नहीं है आपको कि हमको यही वीडियो देखना है। आप कहीं से भी, क्योंकि आपको नौकरी लेना ज़रूरी है। आप नौकरी लेंगे, बस सारा दुनिया सही हुई हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं? आप कहीं से भी सीखें, बस सीखना ज़रूरी है, ठीक है? बढ़े आगे। ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार मतलब तारों का समूह, तारों का समूह, इसको क्या बोलते हैं? तो तारों का समूह को हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले कि तारों का समूह का एक वर्ड लिखे तो हम लोग लिखेंगे तारामंडल। क्या लिखेंगे? तारामंडल। तो उसको याद कैसे रखेंगे? लिखा है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारामंडल। अब अगर हम 2-3 बार इसको पढ़ें, कॉन्स्टेलेशन, 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 कौन सा स्टेशन से तारामंडल दिखाई देता है आपको बता दे भाई। कॉन्स्टेलेशन कौन सा स्टेशन, कॉन्स्टेलेशन कौन सा स्टेशन, कौन सा स्टेशन से दिखाई देता है तारामंडल? जाना कलकत्ता में है तारामंडल एगो, बाबूघाट में उतरना स्टेशन में। कॉन्स्टेलेशन कौन सा स्टेशन, ऐसा। तो कॉन्स्टेलेशन कौन सा स्टेशन में तारामंडल दिखता है, चल बता देते। तो कौन सा स्टेशन में तारामंडल दिखाई देता है? बड़े अभी आपको लगता है अगर ये साला ऊट पटांग है, जब मॉक टेस्ट लगेगा तो आप मेरे से ज्यादा फास्ट आप मारेंगे। आगे, अ स्मॉल आइसलैंड, छोटा सा द्वीप, ये है ना, छोटा सा। ये छोटा सा द्वीप को हम लोग बोलते हैं अ स्मॉल आइसलैंड, का मतलब होता है लघु द्वीप, जिसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। हम इसको हमेशा याद रख रहे हैं आइसलैंड से, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। हमेशा ऐसा ही पढ़ते हैं। कैलेंडर को हम कभी कैलेंडर नहीं पढ़े, कैलेंडार पढ़े हैं, है ना, कैलेंडार पढ़े हैं। वो क्यों पढ़े हैं कैलेंडर? ताकि हमें स्पेलिंग याद रहे, कैलेंडार। क्यों? क्योंकि अगर यही स्पेलिंग हम ऐसे लिख करके दे दे तो लगता है कि ये सही है, इसलिए हम हमेशा कैलेंडार पढ़े। जिस तरह से व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं ना, बस उसी तरह से हम उसको पढ़ते हैं। जैसे हमको लिखना था कि तुम कहाँ गए थे, तो थे को क्या लिखते हैं, THE, तो दा नहीं पढ़ते, इसको थे पढ़ते। बस ऐसा ही कुछ सिचुएशन चलता रहता है, ठीक है। जैसे हम बोले कि तुरंत, TRUNT, तुरंत, यही NAT नहीं, तुरनात, ऐसा हो जाएगा फिर। इसलिए ऐसा ही पढ़े, हम पढ़ते हैं ऐसा। अगर आपको लगे कि हाँ स्पेलिंग के लिए बेहतर है तो आप सीख सकते हैं। हमको एसएससी पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा, वो ये नहीं पूछता कि इसका आंसर कैसे होगा। यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा बड़ा आदमी बोलता है कि प्रोनाउंसिएशन सुधारो, आज तक नहीं सुधरा है, नहीं सुधरा कभी, हमेशा। अभी इसको आइलैंड को हम हमेशा आइसलैंड पढ़ेंगे, ये आयल पढ़ाता है लेकिन इसको हम आइसले पढ़ेंगे, ताकि की स्पेलिंग याद रखें। ये अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के साथ कभी भी तकलीफ नहीं होता है प्रोनाउंसिएशन में। शायद प्रोनाउंसिएशन भी हम गलत बोल रहे होंगे। हिंदी माध्यम छात्र के साथ प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, वो उल्टा पलटा होता है। जो भी होता है, वो बोल रहा है, अंग्रेजी माध्यम का छात्र बोल रहा है प्रोनाउंसिएशन, जब प्रोनाउंसिएशन हम बोल रहे तब भी तो समझ में आ रहा है कि हाँ बात किसका कर रहे हैं, उच्चारण का, ठीक है। तो स्मॉल आइसलैंड, तो इसको आइलेट पढ़ते हैं, आयल पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको आइसलेट। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग आइस लेट, ऐसे याद रखें, या फिर आइसलेट। तो आयल पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब होता है छोटा द्वीप, तभी तो बोलते हैं आइसलैंड। अब देखो यहाँ क्या है, ISL, ISL, ISL मिल तो क्या, आइल, आइलैंड मतलब क्या, छोटा सा द्वीप। अलाउंस गिवन टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड सेपरेट, अलग होने के बाद जो बीवी को धन देते हैं हम लोग, डिवोर्स के समय एक तरह से याद रखते हैं, छुट्टा छड़ी जिसको बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अली मनी, अली मनी। अब ये जो होता है ना, तलाक तलाक तलाक, ये कौन बोलता है? अधिकतर मुस्लिम लोग। अभी तो बैन लगा है ना, तो वो लोग क्या करता है ना, तो वो लोग क्या करता है, मुस्लिम, और अली किसका नाम है, मुस्लिम का। तो अली अपनी बीवी को क्या दे रहा है, अली मनी दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर दिया तलाक तलाक तलाक, लो पैसा। हालांकि होता तो सब में है तलाक, लेकिन अली आया इसलिए हम मुस्लिम का नाम लिया, ऐसा कोई मजाक उड़ाने की दृष्टि से नहीं। तो एलिमनी मतलब तलाक के बाद दी जाने वाली। तो अली जो है वो मनी दे रहा है, पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है अली पैसा? क्योंकि वो अपनी बीवी से अलग हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो एलिमनी का मतलब होता है बीवी को पैसा देना, अलग होने, डिवोर्स होने को। ये कबर का टाइम जी नहीं। आगे,
फॉर्मल फॉरगिवनेस, फॉर्मल मतलब ऐसे सर माफ कीजिएगा, सर गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। ऑफ अ पर्सन सिंस, मतलब पर्सन जो गलती किया है ना, सिन मतलब वही होता है गलती या पापी, वो उसका क्षमा दे देना किसी को, उसको बोलते हैं अब सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? अब सॉल्यूशन। याद कैसे रखेंगे? अब सॉल्यूशन मिल गया भाई, चलो अब बस माफ कर दो इसको, अब तो सॉल्यूशन मिल गया, अब तो माफी कर दो मुझे, अब तो माफ कर दो, अब सॉल्यूशन, अब तो सॉल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का, अब तो माफ कर दो हमको, अब तो जाने दो। तो अब सॉल्यूशन मतलब माफी। होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ अपना कोई बातें को रखना, दृढ़ता के साथ अपना बात को रखना, उसको बोलते हैं टीनेसियस। क्या बोलते हैं इसको? टीनेसियस। टीनेसियस मतलब दृढ़ निश्चय वाला। तो टीना, यहाँ लड़की का नाम है कि नहीं, टीना। टीना जो है ना अपनी बात को बहुत दृढ़ता से रखती है, नहीं यही होना चाहिए तो होना चाहिए, यही सही है, और बाद में सब सही भी निकलता है, तो हो जाता है दृढ़ निश्चय के साथ उसका बात सही। तो टीनेसियस, टीनासियस। तो टीना जो कपड़ा सी है, सीएस, सी, टीना सी है जो कपड़ा, जो सिलाई की है, वो एकदम अच्छा है, वो दृढ़ निश्चय के साथ बोल सकते हैं कि इससे बेहतर कोई नहीं सीख सकता। तो टीनेसियस मतलब दृढ़ निश्चय। आगे परफेक्शनिस्ट, मतलब जो परफेक्ट हो किसी चीज में, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। क्या बोलते हैं उसको? मेटिकुलस। और मेटिकुलस का मतलब होता है सत्कर्ता, मतलब सावधानी से किया हुआ काम। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं व्हाट्सएप के जैसा पढ़िए, क्या लिखा है? मेटी, 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 मेटिकुलस, अरे कु, हाँ, लस 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 लस, लस्सी, है ना? तो मेटिकुलस का मतलब क्या हुआ? सावधानी से काम करना। याद कैसे रखेंगे? मेटिकुलस, मिट्टी कलश, मिट्टी का जो भी कलश बनाता है बड़ा सावधानी पूर्वक से बनाता है। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश बनाने वाले लोग क्या करते हैं? बहुत ही सावधानी से बनाते हैं, कहीं छेद ना रह जाए उसमें। तो मेटिकुलस, मिट्टी का कलश बनाने वाले लोग बहुत ही सावधानी से उसको बनाते हैं। A room where dead bodies are kept until burial, मतलब जब तक उसका नहीं हो जाए संस्कार, दाह संस्कार, तब तक जो रखा जाता है बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? तो मर्चुअरी। मर्चुअरी मतलब मृतागार, जहाँ ये रखा जाता है ना केबिन में, 2 नंबर ला तो रखो लेग पीस, वा 4 नंबर ला तो रखो पोट कलेजी, लेग पीस तुम्हारा ले जाओ, ऐसा। तो ट्रिक यहाँ क्या है? मोर, मोर आदमी मर जाता तभी बोलते रे मोर गलो यार, मोर गलो मतलब मर गया, अब मर गया तब तो मरने वाला घर में रखेंगे, तो मर्चुअरी का मतलब मृतागार। क्या बोलता है? मृतागार। नहीं तो जो मर जाता है उसको मोचर चुचर के कपड़ा में लपेट के रख देते हैं ना, मोचरना, मोचर के रख देते हैं कपड़ा में, तो मर्चुअरी मतलब मृतागार। फेल टू नोटिस, मतलब जिसको नोटिस नहीं कर पाए, मतलब बच्चा गिर गया है, जाल देगे वो ढेबा रखी चंगवा के, ढेबा रखी बैठवा के छोड़ दी, गिर दी, जाल दे ठीक है, चुरेले मुँह देख करके निकल जाएगा। वो बोलेगा हाँ दी, देखला तो उठेला का है, बोलेगा हाँ ना देख लिए, मतलब क्या अनदेखा कर रही है। तो अनदेखा करना, ओवर लुक करना। लुक का मतलब होता है ऐसे आराम से देख लिए, चलो लुक कर लिए। ओवर लुक ना देख लिए चाहते हो ऐसा, तो ओवर लुक मतलब अनदेखा करना। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, मतलब जो गुड रेपुटेशन है, इज्जत जो है उसको डैमेज कर दिया है, खराब कर दिया है कोई ने, उसको क्या बोलते हैं? नहीं बोलता आदमी जब घर में बाप ऊप रहता है ना, तो बोलता है अरे साला कहाँ उन्हें ऐस कर ले चलता है, कितना दिन रहेगा लड़की सबके चक्कर में। अपना नेम बनाओ, फेम बनाओ, अपना नेम बनाओ, फेम बनाओ। तो फेम का मतलब होता है नाम बनाना, और डिफेम का मतलब होता है नाम गंदा करना। फेम मतलब नाम बनाना, डिफेम नाम गंदा करना। तो डिफेम का मतलब होता है नाम गंदा करना, नहीं बदनाम करना। तो दी फेमस आदमी को क्या कर दी? बदनाम कर दी। ये भी ट्रिक ठीक है। और फेम मतलब बदनाम, तो डिफेम मतलब गलत, है ना? फेम मतलब अच्छा होना, डिफेम मतलब बदनाम। तो या फिर दी फेमस आदमी को क्या कर दी? बदनाम कर दी बोल के। समन हु नोज अ लॉट अबाउट द आर्ट, फूड्स और सम अदर ऑब्जेक्ट, जो बहुत कुछ जानता हो, सब चीज जानता हो, खास करके जो खाना पकाने वाला का जो पारखी होता है ना, कि वो कैसे बना दे, अबाउट द आर्ट, फूड्स और सम अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो सब्जेक्ट रहे उसके बारे में, खास करके भोजन वोजन से ज्यादा रिलेटेड रहता है कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसको बोलते हैं। नहीं बोलता कि गुणों का पारखी, अरे वाह क्या खाना बनाएंगे, देखने से लग गया कि स्वाद बनाएंगे, है ना? एक काम करो, खाना बना दो। क्या बनाते? एक काम करो, जो भी बनाना बना दो, जैसा बनाती है नाम बाद में रख लेंगे, ठीक है? तो वही है खाना बनाने वाला बोले, कोई भी मतलब गुणों का पारखी, सीधा सीधी बोलेंगे उसको, गुणों का पारखी, खास करके खाना बनाना।
तो कोनोसियोर, हालांकि पढ़ते इसको कोनाइजर है। क्या पढ़ते हैं इसको? कोनाइजर। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि इसको याद रखने के लिए पढ़ते हैं कोनोसियोर। कैसे याद रहता है? CONNO कोनो, आई सियोर, आई सियोर। कौन? आई सियोर। हम सियोर हैं कि वो गुणों का पारखी है, वो आदमी ना गुणों का पारखी है। कोनो आई सियोर, है ना? कोनो आई सियोर, कोनो रहे ना है, आई सियोर। हम सियोर हैं, बता देंगे कि वो गुणों का पारखी है। तो ये गुणों का पारखी। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है अरे यार याद हुआ नहीं याद हुआ, मॉक टेस्ट लगा लेते। मिट्टी कुलस, मिट्टी का कलश बनाने वाले लोग क्या थे? बहुत सावधानी से काम करते थे। तो सावधानी से काम करना, सतर्कता पूर्वक काम करना, ये हुआ पहला। अब सॉल्यूशन देख, अब सॉल्यूशन मिल गया, अब तो उसको माफ कर दे। अब सॉल्यूशन मिल गया यार, तो अब सॉल्यूशन का मतलब माफी, ये हुआ दूसरा। तीसरा कॉन्स्टेलेशन, कौन सा स्टेशन? कॉन्स्टेलेशन, कौन सा स्टेशन? अरे कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, तारों का मंडल। कौन सा स्टेशन से दिखता है? तारामंडल। अली मनी, अली जो था वो अपनी बीवी को मनी दे रहा था, क्यों? अलग हो रहा था, डाइवोर्स हो रहा था उन लोग का, तो तलाक के बाद दी जाने वाली धन, ऐसे ही लिख दिया। कोनाइजर है, लेकिन हम पढ़ेंगे कोनो आईसीओर। कोनो बताना बताए, आईसीओर है, हम जरूर बताएंगे कि वो गुणों का पारखी है। टीना, टीना कैसी लड़की थी? दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी, दृढ़ निश्चय। टीनासियस, टीना सीधी कपड़ा बोली, इससे अच्छा कोई नहीं सकता। दृढ़ निश्चय। ओवरलुक, लुक का मतलब छुछे देखना। आओ गिर गए बाबू, ओवरलुक गिर गए जो भीतरे निकल लिया। ओवरलुक मतलब क्या हुआ? अनदेखा करना। 7 है आइल, आइल पढ़ते, लेकिन हम क्या पढ़े थे? आइसलैंड। क्यों? क्योंकि आइलैंड में भी ISL था, तभी तो आइलैंड बना था ना। तो आइसलैंड, आइसलैंड या फिर आइलैंड या फिर आइसलैंड मतलब क्या था? लघु द्वीप, छोटा सा द्वीप। मॉर्चुअरी, मर के आदमी कहाँ रहता है? मृतगिरी में, जहां मर जाता है, फिर मोचर चोचर के रख देते हैं, मरचुर्री, मोचर के रखो, मृतगार। डी फेम बनाओ, नेम बनाओ, फेम बनाओ। डी फेम बदनाम हो जाना, फेम मतलब बनाना, डी फेम मतलब बदनाम हो जाना, तो डी फेम मतलब बदनाम करना। चलिए, ये है उसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया लगा होगा, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एग्जाम के टाइम ना 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो आप डबल फास्ट में देख लीजिएगा, इसको 5 मिनट में हो जाएगा। और कन्फर्म मतलब थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि मिलेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर करके जा रहे हैं। कभी भिड़ जाएगा तो सटाक से धोंक देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया लगा होगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।